प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो खेतों से दौड़कर आते हुए लोग, कुछ जो पहले पहुंच गए हैं वो इन तस्वीरों को अपने जेहन में कैद करना चाहते हैं, कुछ जो पहुंच नहीं पाए हैं वो दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से ये पल उनके हाथ से निकल न जाए। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत शायद ही किसी दूसरे नेता का होता हो, लेकिन सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री के लिए उनके स्वागत में ये अब बड़ा आम हो गया है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में ही नहीं, इसके पहले भी जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं सड़क के किनारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उनके कामों से, उनकी योजनाओं से, जो उनकी कार्यशैली है और जो देश के लिए उनका समर्पण है। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, और ये बनकर उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से आम लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए दिन रात उनका समर्पण रहा है, और किस तरह से उनकी दूरदर्शी योजनाओं ने देश को विकास के एक पथ पर अग्रसर किया है। ये देखिए, बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नगर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में रंगे हुए हैं लोग, तमाम जो बच्चे हैं वो नृत्य कर रहे हैं, तमाम एक प्रदर्शन जिसको कहते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। सड़क के किनारे की एक झलक प्रधानमंत्री देख लें उनके इस प्रदर्शन को, तो ये स्वागत का एक नया अंदाज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए, नारे लगाते हुए और ढोल मजीरे बाजे गाजे के साथ में स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़ी हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, और कुछ मायनों में अनुशासित भी कहे जाएंगे लोग, जिस तरह से सड़क के किनारे कतारबद्ध होकर के खड़े हुए हैं, और पुलिस वालों को थोड़ी बहुत मशक्कत ही करनी पड़ रही है लोगों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये काफिला गुजरना है और उसमें बाधा नहीं बननी है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के किनारे खड़े हुए, हाथ हिलाते हुए अपने प्रधानमंत्री को उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उतने ही विनम्रता के साथ में, उतने ही सहृदयता और सहजता के साथ में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों को का प्रणाम निवेदित करते हुए, उनको हाथ हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोगों को देखकर। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में मानवता की बेजोड़ मिसाल पेश की है, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को पास होने दिया। ये इसी तरह के जो उनके व्यक्तित्व हैं, जो उनके कृतित्व हैं, जो उनकी कार्यशैली है, वो लोगों को आकर्षित करती है। जिस तरह से देश के विकास के लिए वो दिन रात अनवरत प्रयासरत रहे हैं, जिस तरह से तमाम उनकी दूरदर्शी योजनाएं कार्यरत रही हैं, जिस तरह से साहसपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं स्थितियों को बदलने के लिए, देश के विकास के लिए, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाने से लेकर के हो, चाहे पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक इस पूरे कोरोना काल में राशन पहुंचाने तक हो, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए हमारे देश में, इसके लिए प्रधानमंत्री प्रयासरत रहे। योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचे, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ा जाए, सामाजिक अभियानों को गति दी, स्वच्छता अभियान को छेड़ा, किस तरह से हम अपने जीवन को, अपनी जो स्थितियां हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री न सिर्फ दिन रात उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, बल्कि नई नई योजनाएं लेकर आए। जो उनका विजन है, जो उनकी दूरदर्शी सोच है, उसके भी कायल हैं देश के लोग। और यही वजह है कि देखिए, जिस तेजी से प्रधानमंत्री का यह काफिला इस वक्त गुजर रहा है, सड़क के किनारे खड़े तमाम लोग इस वक्त, बड़ी कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है, और लगता है कि लोगों का तांता जो है वो टूट नहीं रहा है, ये पंक्तियां जो है टूट नहीं रही हैं, और सड़क के किनारे जगह जगह ये पूरा जो लंबा रास्ता है उस दौरान
प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए बेहद उत्साहित, बेहद प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित, उल्लसित, आनंदित आम लोग हैं। ये भारत के लोकतंत्र की जीवंत एक जीता जागता ये जो तस्वीरें हैं उसको बयां करती हैं। और इसमें धर्म, जाति, स्त्री पुरुष के ये जो सारे विभेद हैं वो टूट गए हैं। जैसे किसी फिल्म स्टार को देखने के लिए एक छोटे से जगह पर जब लोग उमड़ते थे, इस तरह की तस्वीरें हम देखते थे। और इस तरह की तस्वीरें अब देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी संख्या में, और ये जो कतार है उसका तांता टूट नहीं रहा है। ये जो लंबाई है आप देखिए, कई किलोमीटर से ये काफिला लगातार चल रहा है और लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रिय नेता इधर से गुजर रहे हैं, तो इस अवसर को वो चूकना नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजरे और वो उनको न देख पाए, तो फिर इस सड़क के किनारे रहना या यहां पर पहुंचना बेकार होगा। इसलिए वो इस अवसर को चूकना नहीं चाहते। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान हैं जो इस काफिले के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं। तो लोग प्रधानमंत्री में न सिर्फ एक कुशल नेता देखते हैं, बल्कि उनको ऊर्जा का, प्रेरणा का एक स्रोत के तौर पर देखते हैं और एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखते हैं। जहां से भी वो गुजरते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठता है वो पूरा स्थान। ऐसी लोकप्रियता देखी जा सकती है कि ये जैसे किसी अपने सर्वप्रिय व्यक्ति को देखने के लिए लोग लालायित हों, एक नजर भर कर उनको देखना चाहते हैं। और ये फूल बरसाते हुए लोग, ये लोकतंत्र का एक उत्सव के तौर पर इसको देख सकते हैं। सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग खड़े हुए और ये जो भीड़ है, देखिए कितनी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ इतनी हो गई है कि गाड़ियों को स्लो डाउन करना पड़ा है और बहुत मुश्किल से इस काफिले को निकाला जा रहा है। देखिए इतनी भारी भीड़ जमा हो गई है और ये जो लाइन है, ये आपने देखा कि कितने कई किलोमीटर लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। लोकप्रियता का प्रधानमंत्री के अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है। फूलों से पट गई है गाड़ी और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ में बार बार उसको साफ करते हुए, ये देखिए ऐसा लगता है कि इस गाड़ी के पीछे पीछे और बगल में भी लोग खड़े हुए हैं। बमुश्किल रास्ता दिया जा रहा है कि किसी तरह से जो चालक है कम से कम वो गाड़ी को ठीक से दिख सके उनको विंडस्क्रीन से और वो गाड़ी चला सके। ये सुरक्षा कर्मी देखिए फूलों को हटाते हुए, और बड़ी संख्या में युवा हैं यहाँ पर। एक अच्छी बात और भी देखने को मिल रही है कि किसी भी धर्म जाति का कोई विभेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हुए हैं, अपने सर्वप्रिय नेता पर फूल बरसा रहे हैं। और जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री विकास की सौगात देने के लिए अंबाजी पहुंचे हैं, तो ये स्वागत का जो तरीका है वो भी उसी के अनुरूप है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सर्वप्रिय नेता जो लोगों के कल्याण के लिए, जो लोग देश के विकास के लिए, लोगों की मुश्किलें किस तरह से कम हो सकें उसके लिए कठोर परिश्रम करता है, उनके लिए योजनाएं बनाता है। और न सिर्फ योजनाएं बनाता है, दूरदर्शी योजनाएं बनाता है, बल्कि उसको जमीन पर, उसको धरातल पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास करता है।
तो एक ऐसे नेता को अपने बीच में पाकर लोग आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, और ये आनंद, ये प्रसन्नता लोग व्यक्त भी कर रहे हैं। और पूरे गाजे बाजे के शोर शराबे के साथ में लोग जिस तरह से विजेताओं का स्वागत किया जाता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर जब हमारे खिलाड़ी जीत कर लौटते हैं, या जो हमारे तमाम फिल्म अभिनेता हैं जिनकी बड़ी फॉलोइंग होती है, उससे कहीं बढ़कर यह स्वागत, ऐसा अभूतपूर्व स्वागत जो है, और खासतौर पर इस तरह का स्वागत अब हम देखने के आदी हो गए हैं। शायद ही ऐसा किसी दूसरे नेता को इतनी लोकप्रियता हो। जिस तरह से आपने देखा अभी कल ही भावनगर में, सूरत में इसी तरह का से लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए, और आज अंबाजी की तस्वीर कुछ उससे अलग नहीं है। ये भीड़ शायद उससे ज्यादा ही हो, कम ना हो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चौराहों पर, चौक चौबारों पर लोग खड़े हुए, सड़क के किनारे खड़े हुए, और ये जो रास्ता है काफी लंबा है, कई किलोमीटर लंबी ये जो लाइन है, ये जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। तो अंबाजी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त जोरदार स्वागत, और अंबाजी के लोग प्रधानमंत्री का यह आगमन याद रखेंगे वर्षों तक। और अब काफिला तेजी से बढ़ता हुआ और जो आयोजन स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर भी बड़ी संख्या में भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये देखिए कार्यक्रम स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर उन तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो गुजरात के से प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव रहा है, वो कनेक्शन जो है, वो जो फील है, जो टच है, वो साफ तौर पर दिखता है। और ये केवल एक तरफ से नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का लगाव नहीं है, बल्कि लोगों का भी लगाव है, दोनों तरफ से है। प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित और प्रफुल्लित दिखते हैं जब गुजरात के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। लंबे वक्त तक वो वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कर्मभूमि रही है गुजरात, और उसके बाद उन्होंने इस देश को, पूरे देश को अपनी कर्मभूमि बनाया है। और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, ये सड़क के किनारे खड़े लोग जो हैं उसके गवाह हैं। तो ये एक मुस्लिम बहुल इलाके से गाड़ी गुजरते हुए अभी आपने देखी, और किस तरह से तमाम युवा, तमाम बच्चे, ये भीड़ देखिए किस तरह से उमड़ी हुई है फूलों की, जो एक तरह से कहते हैं कि लाद दिया है उनकी गाड़ी को फूलों से, और सुरक्षा कर्मी वहां से फूल हटाते हुए ताकि कम से कम प्रधानमंत्री की झलक दूसरे लोग पा सके, और जो वाहन चालक हैं वो भी, उनको भी गाड़ी चलाने में आसानी हो सके। तो ये जो भीड़ उमड़ी है, आप देखिए सड़क के, अगर अपने टीवी सेट के बाएं तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग दौड़ते हुए पीछे पीछे गाड़ियों के, इस काफिले के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और किस तरह से अपने प्रिय नेता का, सर्वप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरह से लोग दौड़े हैं सड़कों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे के साथ, ढोल तमाशे के साथ, तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी लोग इस दौरान पेश कर रहे हैं। तमाम स्कूली बच्चे जो इस वक्त जो नवरात्र का उत्सव चल रहा है उसमें भी रंगे हुए, उन रंगों में रंगे हुए दिख रहे हैं। और इसमें पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें आम लोग हैं, इसमें गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब शामिल हैं। और सारी, जिसको कहते हैं कि
जो बाधाएं हैं वो भी दूर हुई हैं और जो सारी जिसको जो जाति धर्म की जो दीवार है कहीं वो भी उसका भी कोई भेद नजर नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में उनका स्वागत करने में। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और इससे बहुत कुछ समझा भी जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबाजी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हो रहा है और अंबाजी में आज प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की ये विकास की परियोजनाएं हैं। तो अंबाजी को एक सौगात देंगे प्रधानमंत्री, अंबाजी को तमाम सौगातों से नवाजेंगे। तो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। तो आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके सुख दुख का ध्यान रखा है, उनके कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं, दिन रात कठोर परिश्रम करते रहे हैं ताकि जो उनकी दूरदर्शी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच सके, आम आदमी तक, पंक्ति में खड़े आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके लिए प्रधानमंत्री दिन रात परिश्रम करते रहे हैं। इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है और भारत में जिस तरह से विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं, जिस तरह से देश बदल रहा है, भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने वाले सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जाहिर तौर पर लोग उमड़े हुए हैं। आज के वक्त में जब हम ये कहते हैं कि किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है और अब जमाना बदल गया है, जो चुनाव होते हैं वो भी आम लोग बहुत ज्यादा उसमें प्रचार में नहीं जुटते जैसे आज से कुछ दशक पहले जुटा करते थे और अब सिर्फ वोट देने लोग जाते हैं, उनको अपना भला बुरा मालूम है। लेकिन ये भीड़ देखकर एक बार आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता का जहां तक बात है, जहां तक अपने नेताओं का धन्यवाद करने की बात है और जहां तक आभार प्रकट करने की बात है, उसमें जो आम लोग हैं हिंदुस्तान के वो बिल्कुल पीछे नहीं हैं और जिसको वो पसंद करते हैं उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से इस तरह की तस्वीरें आम हो गई, क्या सूरत, क्या भावनगर, क्या अहमदाबाद और क्या अब अंबाजी। और दरअसल सिर्फ ये 2 दिन की बात नहीं है बल्कि पिछले तमाम अवसरों पर आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हर गली चौक चौबारों पर सड़क के किनारे खड़े हुए लोग बड़ी संख्या में उमड़े हैं और ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तिबद्ध होकर के लोग खड़े हैं, ये पंक्ति टूट नहीं रही है। कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है और ये बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और लोगों का तांता लगा हुआ है, हुजूम उमड़ा हुआ है, होड़ मची हुई है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें कैद करना चाहते हैं लोग, प्रधानमंत्री की इन झलकियों को अपनी स्मृतियों में सजोना चाहते हैं। देख सकते हैं कि सड़क के किनारे दोनों ओर खड़े हुए, जो घर की छत है उस पर खड़े हुए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर खड़े हुए और लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जुटे।
तो 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर में लोगों के बीच से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग शहर के चौराहों पर, जो छोटे छोटे कस्बे पड़ रहे हैं रास्ते में, वहां पर तो कई लोग घरों की बालकनी पर और छत से उनका दीदार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में और गांधीनगर में योजनाओं का शुभारंभ किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवा की भी शुरुआत की और अब अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। और जो लोगों की प्रसन्नता है, जो उनकी खुशी है, जो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोग जुटे हुए हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनको पता है कि उनकी सुध लेने वाला, उनकी सुख दुख में खड़ा रहने वाला उनके साथ और तमाम योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने वाला, उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाला उनका सर्वप्रिय नेता उनके बीच में आया है। तो ऐसे में उसकी एक झलक पाकर उन स्मृतियों को लोग अपने पास संजोना चाहते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस कार्यक्रम स्थल की है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां पर उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री लोगों के बीच में पहुंचेंगे। जो भीड़ है आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। ये स्वतः स्फूर्त है। दरअसल इसमें किसी को बुलाने के लिए, जिस तरह से ये अक्सर आप सुनते होंगे कि लोगों को बुलाया जाता है राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, लेकिन ये जो भीड़, जिस तरह से लोग दौड़ रहे हैं उत्साह से और युवाओं की एक पूरी टोली कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस काफिले के पीछे पीछे दौड़ती हुई, बच्चों का हुजूम दौड़ता हुआ, स्त्रियां हाथ हिलाती हुई, ये स्वतः स्फूर्त है। और लोग एक झलक पाने के लिए, मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए, मोबाइल का युग है और ऐसे में ये तस्वीरें खींचना लोग उसको अपने स्मृतियों में अंकित रखना चाहते हैं और उसको अपने मोबाइल कैमरे में भी अंकित रखना चाहते हैं। फूलों से, जिसको कहते हैं कि लाद दी गई है, वो गाड़ी पाट दी गई है और सुरक्षा कर्मी बार बार जो विंड स्क्रीन है गाड़ी की, उस पर से जो फूल है उसको हटा रहे हैं ताकि जो चालक हैं उनको भी परेशानी ना हो गाड़ी चलाने में और प्रधानमंत्री की झलक भी दूसरे लोग पा सकें। प्रधानमंत्री भी उतनी ही सदाशयता से, उतनी विनम्रता से, उतनी उदारता से और प्रसन्न वदन होकर, क्योंकि अपने लोगों के बीच में खुद को पाकर प्रधानमंत्री भी बेहद प्रसन्न है, तो उनका भी वो अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का जो प्रणाम है वो स्वीकार करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए। आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने मानवता की बेजोड़ मिसाल दी है। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक दिया सड़क के किनारे और प्रधानमंत्री अहमदाबाद से गांधी नगर जा रहे थे और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे अपने काफिले की गाड़ियां लगवाई और एम्बुलेंस को पास किया और जब एम्बुलेंस गुजर गई उसके बाद ही उनका काफिला आगे बढ़ा। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका अंदाज है, वो लोगों को भाता है, वो लोगों को पसंद आता है और बड़े अरसे के बाद ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसको चाहते हैं कि वो अपने बीच में, अगर वो आया है तो उसकी एक झलक पाने के लिए वो सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं। आपने ब्रेक मारा, क्राउड तो खत्म हो गई। ये कौन सी जगह है?
अच्छा, ये देखने में आया है कि चाहे देश हो विदेश हो, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी लोकप्रियता जो है वो सर चढ़कर बोलती है। विदेशों में भी इसी तरह से जहां पर कहा जाता है कि लोग बहुत मुश्किल से इस तरह के बड़े कार्यक्रमों में आयोजनों में जाते हैं, वहां भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग पहुंच जाते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब अंबाजी का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सड़क के किनारे खड़े होकर लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, जाति धर्म का विभेद जो है वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने तोड़ दिया है। ये भी एक अच्छी झलक आप देख सकते हैं। क्या बच्चे, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर हैं, युवा विशेष तौर पर जुटे हुए हैं, बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें तमाम बुजुर्ग लोग भी हैं जो सड़क के किनारे खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं प्रधानमंत्री, और ये परिवर्तन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी दूरदर्शिता के जरिए प्रधानमंत्री ने एक नए भारत का निर्माण किया है, और उसके लिए लगातार अग्रसर है। उसके लिए वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दूरदर्शी योजनाएं लेकर आए हैं, ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जो समावेशी हैं, जिसमें सभी का विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का नारा रहा है, और सबका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में ये दिखा है। और चाहे लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की बात हो, चाहे लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे फिर वो स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक विषय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक विषय हो, उस पर भी प्रधानमंत्री का खासा फोकस रहा है और लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। एक नया भारत गढ़ने के लिए लोगों को साथ लेकर चलते रहे हैं। तो सबका साथ लेकर चले हैं, सबका विकास किया है। खुद को प्रधान सेवक कहते रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस तरह से उनके अंदर इस बात का भाव नहीं है कि वो कितने बड़े पद पर आसीन है, बल्कि ये भाव है कि उनको सेवा का अवसर मिला है। और यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से शायद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो जादू है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और यही वजह है कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, और सड़क के किनारे ये जो लोगों का खड़े हुए लोगों का तांता नहीं टूट रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत में। ये काफी लंबी लाइन जिसको कही जाए, लंबी कतारें हैं, और कई किलोमीटर लंबा ये जो ये पूरा रोड के किनारे खड़े हैं लोग, ये इनकी जो अगर कहा जाए तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो प्रधानमंत्री भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उनका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कल ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर रंगारंग तरीके से भी स्वागत किया जा रहा है। जो पारंपरिक नृत्य और गीत है उसको भी लेकर के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो उसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये देखिए सड़क के किनारे खड़े हुए, जो मैं कह रहा हूं कि ये जो जगह है ये कभी भी खाली दिखती नहीं है। उसकी वजह ये जो पंक्ति है ये टूट नहीं रही है, और जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, ये बुजुर्गों का एक दल देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। महिला और बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कौतूहल का विषय है कि जब वो परिवार में देखते हैं कि तमाम सारे लोग दौड़ रहे हैं, आखिर ये व्यक्ति कौन है, और जब वो देखते हैं तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी चैनल्स के जरिए और आज का जो संचार तंत्र है उसके जरिए घर घर में चूंकि लोकप्रिय हैं, इसलिए सभी छोटे बच्चे भी उनको पहचानते हैं, और वो भी उनके चेहरे पर मुस्कान है, प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित्त है, आनंदित है ये बच्चे भी। तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आज अंबाजी में उमड़े हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने कल सूरत में और भावनगर में देखी, अहमदाबाद में देखी, और अंबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसके तहत वो 7200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री की सिर चढ़कर बोल रही है। लोगों को छत मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रसाद योजना के तहत अंबाजी मंदिर में तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई ब्रॉड गेज लाइन और तीर्थ सुविधाओं के विकास की परियोजना का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं, नई रेल लाइन से 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी जाने वाले लाखों भक्तों को लाभ होगा और इन सभी तीर्थ स्थलों पर भक्तों को पूजा अर्चना के क्रम में बेहतर अनुभव होगा। तो जो अंबाजी 51 शक्ति स्थलों पर से शक्तिपीठों में से एक है, तो वहां पर भी रेल लाइन का जुड़ाव होगा और रेल मार्ग से सीधा जुड़ सकेगा। इसलिए भी ये जो आज का 7200 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनमें से वो एक है। इसके साथ ही साथ अगर अन्य परियोजनाओं की बात करें जिनकी आधारशिला रखी जाएगी, तो उनमें एयरफोर्स स्टेशन दीसा में रनवे और संबद्ध बुनियादी ढांचे का निर्माण, अंबाजी बाईपास रोड सहित अन्य काम विकास के जो हैं वो शामिल हैं। ये देखिए अंबाजी शहर में की ये तस्वीरें हैं। चौराहों पर लोग खड़े हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में, बहुत भारी भीड़ उमड़ी है। और ये देखिए सड़क की छतों पर के किनारे जो घर बने हुए उनकी छतों पर लोग खड़े हुए। और तो मैं आपको अपने दर्शकों ये देखिए दूसरी तरफ भी दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए बड़ी संख्या में, स्वतः स्फूर्त है। लोग स्वयं आए हैं यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। और प्रधानमंत्री वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर के 62 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू मेहसाणा सेक्शन और 13 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू चटोदर सेक्शन यानी कि पालनपुर बाईपास लाइन को भी समर्पित करेंगे। तो आज विकास की कई परियोजनाओं को सौंपेंगे लोगों को। दरअसल प्रधानमंत्री जब आज अंबाजी पहुंच रहे हैं तो लोगों को सौगात मिलेगी। तो ये एक तरह से लोग जिस तरह से प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, बेहद खुश हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि आज उनको 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं मिलेंगी और उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे इलाके में एक विकास को एक नई गति मिल सकेगी, विकास की एक नई गाथा लिखी जा सकेगी। और अगर हम प्रमुख योजनाओं की बात करें तो उनमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एक बेहद सफल योजना रही है और एक बड़ी संख्या में गांव-गांव में जो घर बनाए जा रहे हैं, शहरी आवास योजना और ग्रामीण विकास योजना दोनों के तहत प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, और उस पूरे मकान को फूल प्रूफ करके, यानी कि उसमें एलपीजी का कनेक्शन भी होता है, उसमें हर घर जो जल है उसके तहत नल का भी कनेक्शन होता है, हर घर नल, और उसके साथ ही साथ विद्युत का कनेक्शन होता है। तो अपने आप में एक कंप्लीट इकाई के तौर पर यह मकान मिलते हैं। तो इस तरह के 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री आज अंबाजी में। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री प्रसाद योजना के तहत अंबाजी मंदिर में तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई ब्रॉड गेज लाइन और तीर्थ सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो अब जो गति है, ब्रॉड गेज लाइन होगी, मीटर गेज थी अब तक वहां पर, और अब ब्रॉड गेज लाइन का शुभारंभ हो सकेगा। अंबाजी जो कि तीर्थ स्थल है, 51 शक्तिपीठों में से एक है अंबाजी, और वहां तक पहुंचने के लिए अब लोगों को एक तीव्र गति से ट्रेनें पहुंच सकेंगी, क्योंकि जो रेलवे लाइन है उसका आमान परिवर्तन किया जा रहा है। अब वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में उनको परिवर्तित किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ प्रसाद योजना है। तो कुल मिलाकर उस तीर्थस्थल का भी विकास किया जाएगा, उसको एक नए स्वरूप दिया जाएगा, नए तरीके से डेवलप किया जाएगा। और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो
इन योजनाओं के बाद से जिस तरह से हम अंबाजी तीर्थस्थल की बात कर रहे थे, वहां पर भक्तों को पूजा अर्चना के क्रम में बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि सुगम बन सकेगा। पथ जो है उनका वहां पर पहुंचने का सुगम बन सकेगा। रेल यात्रा जो है उनकी तीव्र हो सकेगी, आरामदायक हो सकेगी। और उसके साथ ही साथ जो प्रसाद योजना है, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम हैं, जो सड़क विकास की योजनाएं हैं, उसके जरिए उस पूरे स्थल को एक पर्यटन स्थल के तौर पर उसका और बेहतर तरीके से उसको विकसित किया जाएगा। तो देश भर में जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है अंबाजी, और वहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। उनका काफिला ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे खड़े लोग उनका स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं कि लोग बड़े ड्रम बैंड्स लेकर के, और ये देखिए किस तरह से युवतियां नृत्य पेश करते हुए, जो लोक कलाकार हैं वो हैं, जो लोक संस्कृति है उसकी एक झलक है। और जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। हर व्यक्ति एक ऊंचे स्थान को खोज रहा है ताकि वो किसी ऊंचाई के स्थल पर पहुंचकर और एक साफ झलक, पूरी तस्वीर जो प्रधानमंत्री की है वो पा सके। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ जोड़े हुए करबद्ध तरीके से, वो भी एक पूरी सदाशयता के साथ, उदारता के साथ, और बेहद प्रसन्न चित्त है, क्योंकि वो गुजरात के साथ जो उनका गहरा ताल्लुक है, जो नाता है, वो इस यात्रा में दिखा है। न सिर्फ कल भावनगर और सूरत में, अहमदाबाद में, बल्कि आज भी ये गांधीनगर में, अहमदाबाद में। और अब ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को, कि किस तरह से प्रधानमंत्री, देखिए विंड स्क्रीन के पास आगे आकर प्रधानमंत्री लोगों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, और तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अंबाजी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी उनमें एयरफोर्स स्टेशन, तो जो हम रेलवे के रेल लाइन के आमान परिवर्तन की बात कर रहे थे, जिसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाएगा, उसके साथ ही साथ एयरफोर्स स्टेशन होगा, यानी कि सड़क मार्ग से और के साथ में रेल मार्ग के साथ साथ जो एयर की जो सुविधाएं हैं, जो हवाई मार्ग है, उसको भी डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसके तहत एयरफोर्स स्टेशन के साथ में ये दरअसल सेना का एयरफोर्स स्टेशन होगा। दीसा में रनवे और संबद्ध बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी उससे जुड़ा हुआ जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो भी किया जाएगा। अंबाजी बाईपास रोड भी बनाई जाएगी और उसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी में करेंगे, ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो सके। और अंबाजी का माता का जो मंदिर है, जो वहां पर जो तीर्थ स्थल है, जो शक्तिपीठ है, वहां तक पहुंचने में लोगों को आसानी हो सके, और एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर अंबाजी को तब्दील किया जा सके, बड़ी संख्या में लोग, उनकी यात्रा सुगम हो सके और उनका पथ भी सुगम हो सके, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ये एक दूरदर्शी सोच रही है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो इस सोच के साथ में, ये काफिला देखिए प्रधानमंत्री का, अब गाड़ियां वहां पहुंचने लगी हैं ऐसा लगता है, और प्रधानमंत्री के इंतजार में लोग स्वागत करते हुए, लोग नारे लगाते हुए, मोदी मोदी के नारे, वंदे मातरम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग प्रधानमंत्री का तालियां बजाकर, ढोल ताशे बजाकर, और जिसको कहते हैं घंटे घड़ियाल के साथ में, ढोल ताशे के साथ में, बाजे गाजे के साथ में, नृत्य के साथ में, गायन के साथ में, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत जो शायद ही बहुत कम लोगों को मिलता होगा। और इसकी वजह है कि अगर ये कहा जाए कि जो आम लोग हैं, वो जो सेवा के कार्य हैं, जो दूरदर्शी सोच है, जो विकास की योजनाएं हैं, उसको रेसिप्रोकेट करते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री को अभिवादन देते हुए कि आपने जिस तरह से ये योजनाएं देश में चलाई हैं, जिस तरह से देश के विकास के लिए लगातार काम किया है, जिस तरह से कठोर परिश्रम किया है,